बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टेंसेस की बात करने जा रहे हैं कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, टेंसेस को लिखा कैसे जाता है और टेंसेस को लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स समझने ज़रूरी हैं। तो टेंसेस के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े टाइम के अंदर आप लोगों को टेंसेस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंसेस मतलब क्या है टेंसेस का? टेंसेस का उर्दू में मतलब है फ़िक्रे, वो जुमले जो हम लोग आम ज़बान में बोलते हैं। जैसे कि आजकल क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं और हम लोग टीवी पर मैच देख रहे हो तो अगर हमारे मामा पापा हमसे पूछें आकर, बेटा क्या कर रहे हो आप, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम मैच देख रहे हैं। मामा पापा ने भी सवाल किया, उन्होंने कोई फ़िक्रा बोला, कोई टेंस बोला और हम लोगों ने भी आगे से कोई टेंस बोलकर उनको जवाब दिया। तो बुनियादी तौर पर टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट टेंसेस ऐसे टाइम को ज़ाहिर करते हैं, ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर करते हैं जो कि माजी में हो चुकी हैं, जो टाइम गुजर चुका है। जैसे कि हमने एक मैच टीवी पर देख लिया, मैच ख़त्म हो गया, तो हम क्या जवाब देंगे? हमने मैच देख लिया, मैच ख़त्म हो गया। लेकिन अगर एक मैच लाइव चल रहा है, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, मौजूदा टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर आप लोग वो मैच देख रहे हो, तो कोई पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो आप क्या जवाब देंगे? कि हम मैच देख रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हो आप लोग। और एक मैच कल शुरू होना है, तो कोई आपसे पूछे कल आप क्या करोगे, तो आप लोग जवाब दोगे कि हम कल मैच देखने जाएंगे। तो ये फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो आप लोग, फ्यूचर टेंस का यूज़ कर रहे हो। अब समझ आ गई आप लोगों को कि टेंस क्या होता है और टेंस की कितनी टाइप्स होती हैं। टेंस की 3 टाइप होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इन तीनों टेंसेस की आगे 4 टाइप्स हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट समझेंगे, इसकी टाइप्स को भी समझेंगे आसान एग्जांपल्स के साथ। प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स कौन सी हैं? पहली टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरी टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथी टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरतीब से आप लोगों ने ये टाइप्स अपने जहन में रखनी है। प्रेजेंट टेंस की पहली टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं अब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस ऐसे टेंसेस होते हैं जो कि किसी चीज़ की मौजूदा हालत को बयान करें। यानी कोई चीज़ प्रेजेंट टाइम में है, वो किस हालत में है, वो और वो चीज़ क्या काम कर रही है। वो चीज़ कोई इंसान हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, लेकिन वो चीज़, वो इंसान या वो कोई मशीन मौजूदा टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रही होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में ये पहचान है कि ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं, इन फ़िक्रों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही कहेंगे। ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई स्टूडेंट कहे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो देखें ऐसे फ़िक्रों में ता है, आ रहा है ना, खेलता, खाता, जाता। तो उर्दू में आप लोगों को पहचान हो जानी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के आखिर में ता है, ती है और ते हैं आता है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो रूल्स अप्लाई होंगे। कौन कौन से रूल्स? पहली बात तो ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस जितने भी हैं उन सब में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, फेल की पहली हालत इस्तेमाल होगी। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं ना, फेल की हालतें होती हैं। जैसे कि एक वर्ड है एक्सप्लेन, एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी इस वर्ब की? एक्सप्लेन्ड। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? एक्सप्लेन्ड। इसी तरह से बहुत सारे वर्ब्स हैं, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि थिंक, थॉट, थॉट और इसके अलावा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जितने भी हैं आप लोगों ने इंग्लिश में इनको लिखते वक्त वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है हमेशा। अभी मैं सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस की बात कर रहा हूँ, जिनको एफर्मेटिव टेंसेस भी कहा जाता है, यानी सादा से फिक्रे। फिर इसके बाद आएंगे नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस और इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। तो अब सिंपल टेंसेस की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अली रोज़ाना स्कूल जाता है। जाना की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, गो। वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, अली गोज़ टू स्कूल डेली। हैं, ये गो के साथ ईएस कहाँ से आ गया? बाकी फिक्रा तो चलो ठीक है, हमें समझ में आता है कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, लेकिन वर्ब के साथ ईएस कहाँ से आ गया भाई, हमें ये तो बताओ। तो स्टूडेंट्स, ये रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का ये रूल है कि जहाँ पर भी सिंगुलर नाउन आए वहाँ पर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना ही करना है। जैसे कि अली एक शख्स है, अली रोज़ाना स्कूल जाता है, अली गोज़ टू स्कूल डेली। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की पहली फॉर्म आ गई और
जो नाउन है यहाँ पर वो सिंगुलर है। अली वर्ड यहाँ पर नाउन है, किसी शख्स का नेम है अली, और यहाँ पर सिर्फ एक शख्स की बात की जा रही है कि अली एक शख्स है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तो वर्ब के साथ ईएस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल आ जाए, प्लूरल नाउन, जैसे कि लड़के रोज़ाना स्कूल जाते हैं, अब बहुत सारे लड़के आ गए हैं, तो एस और ईएस नहीं लगाएंगे फिर वर्ब के साथ, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जैसे लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज़ गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर ज़्यादा लड़के आ गए, प्लूरल नाउन आ गया, तो हम लोग एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे वर्ब के साथ, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाएंगे। इसके अलावा ही, शी, इट, जब ये प्रोनाउंस इस्तेमाल हों तो आप लोगों ने फ़िक्रे के अंदर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करना है। लेकिन अगर प्लूरल प्रोनाउंस आ जाएं जैसे कि दे और वुई, तो तब हम लोगों ने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। वो लिखता है, ही राइट्स, ही आ गया, मैंने वर्ब राइट के साथ एस का इजाफा कर दिया। वो पढ़ते हैं, दे स्टडी, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन आ गया, दे आ गया, तो यहाँ पर वर्ब के साथ ईएस का या एस का इजाफा नहीं होगा। अब अगर फिक्रे में नहीं आ जाए तो क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, लेकिन अगर इस फिक्रे के अंदर नहीं का वर्ड आ जाए, नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, तो क्या करेंगे? उसके लिए भी आसान से रूल्स हैं, अभी समझ लेते हैं। जैसे कि हिना खाना नहीं पकाती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव टेंसेज में डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करना है आप लोगों ने। ये रूल है, ये रूल इस्तेमाल करेंगे तभी आपका फ़िक्रा ठीक होगा, नहीं तो आप लोगों की मिस्टेक हो जाएगी अगर आप लोगों ने ये रूल इस्तेमाल ना किया। अब हिना खाना नहीं पकाती है, इस फ़िक्रे को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इस फ़िक्रे का इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनेगा? नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या अगर डू नॉट का और डज नॉट का इस्तेमाल करना है हमने। हिना खाना नहीं पकाती है, हिना डज नॉट कुक फूड। यहाँ पे डू के साथ ईएस का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे डू वर्ड इर्रेगुलर वर्ब है, तो अब हम लोग कुक वर्ब के साथ एस या ईएस वर्ड का इजाफा नहीं करेंगे। अब एक और फिक्रा आ गया, लड़कियाँ खाना नहीं पकाती हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी इंग्लिश में? गर्ल्स डू नॉट कुक फूड। हिना जो थी वो अकेली एक लड़की थी जो खाना नहीं पकाती थी, तो सिंगुलर नाउन था वो, इस वजह से एस या ईएस का इजाफा करना ज़रूरी था डू के साथ। लेकिन अब लड़कियां खाना नहीं पकाती हैं, बहुत सारी लड़कियों की बात की जा रही है, ये प्लूरल प्रोनाउन हो गया, तो यहाँ पर फिर डू के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे गर्ल्स डू नॉट कुक फूड। इसी तरह से ये वर्ड्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं। सिंगुलर प्रोनाउंस ही, शी, इट के साथ डज नॉट वर्ड इस्तेमाल होगा अगर नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर दे, वुई ये वर्ड्स आ जाएं, ये प्लूरल प्रोनाउंस आ जाएं, तो आप लोगों ने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में। अब तीसरी टाइप के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस कौन से हैं? इंटेरोगेटिव टेंसेस, यानी सवालिया फ़िक्रे, जिसमें हम लोग सवाल करते हैं किसी से। जैसे कि हम किसी से सवाल करें, आप कहाँ रहते हो? इन फ़िक्रों में, सवालिया फ़िक्रों में भी डू और डज़ का इस्तेमाल होगा, लेकिन डू और डज़ वर्ड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा। सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ आप लोगों ने डज़ इस्तेमाल करना है इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में, और प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आप लोगों ने डू का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर एक फ़िक्रा ले लेते हैं, क्या तुम उर्दू पढ़ते हो? डू यू रीड उर्दू? यहाँ पर यू वर्ड आ गया, तो एस या ईएस का इजाफा हम लोगों ने नहीं करना, डू सेकंड पर्सन है इस वजह से। लेकिन अगर एक टेंस आ जाए, क्या वो उर्दू पढ़ता है, तो यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन आ गया ही, तो क्या टेंस बनेगा? डज ही रीड उर्दू। तो स्टूडेंट ये थी प्रेजेंट टेंसेस की पहली टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम लोगों ने सिंपल या फिर अफर्मेटिव टेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एग्जांपल्स के साथ समझा और सीखा। अब चलते हैं प्रेजेंट टेंसेस की दूसरी टाइप की तरफ, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस वर्ड से आपको क्या समझ आ रहा है? कोई काम हो रहा है, कोई चीज़ जारी है या कोई काम जारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है ना, तो आप लोगों ने फ़ौरन समझ जाना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़ एम आर का यूज़ होगा और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। जैसे कि राशिद काम कर रहा है, राशिद इज़ वर्किंग। राशिद एक शख्स है, इस वजह से इज़ लगाया है हमने। इज़ एम आर ये भी वर्ब्स हैं, और दूसरी जो वर्ब है जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी राशिद कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है,
तो उसके साथ हमने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। अब अगर कोई नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो क्या करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। तालिब इल्म अपना सबक नहीं पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट रीडिंग देयर लेसन, या फिर स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग देयर लेसन। तो यहाँ पे क्या आ गया? स्टूडेंट ज़्यादा आ गए तो हम लोगों ने आर वर्ड यूज़ कर लिया, और वो काम नहीं कर रहे, स्टूडेंट अपना सबक नहीं पढ़ रहे तो नॉट वर्ड यूज़ कर लिया। और यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुई है रीड या फिर लर्न, इसके साथ हम लोगों ने आईएनजी का इजाफा कर दिया, क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अब इंटेरोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाए तो क्या करेंगे? वही इस एम आर को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी ही इस्तेमाल होंगी। वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब प्रेजेंट टेंस की तीसरी टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर ने ये वर्ड इस्तेमाल हो, ऐसे टेंसेस को देखकर आप लोगों ने फ़ौरन समझ जाना है स्टूडेंट्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अलिफ, छोटी ए और बड़ी ए, ये वर्ड आप लोगों को उर्दू फ़िक्रों के एंड में दिखाई देंगे। तो आप लोगों ने क्या समझा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में क्या क्या पहचान है कि फ़िक्रे के एंड पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, या फिर अलिफ, छोटी ए या बड़ी ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। या फिर अगर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए फ़िक्रे में तो ने का वर्ड ज़रूर मौजूद होगा। और ये फ़िक्रे ऐसे काम को ज़ाहिर करते हैं जो कि थोड़ी देर पहले हो चुका है, या फिर ऐसे वक्त को ज़ाहिर करते हैं जिस वक्त को गुजरे अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने, ये आप लोग अपने जहन में रखना। और वर्ब के साथ हैज़ और हैव का यूज़ होगा, हैड का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर सिर्फ या हैज़ का यूज़ होगा या हैव का। यहाँ पर पास्ट की बात नहीं करेंगे, इस वजह से हैड का यूज़ भी नहीं होगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। वो घर जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू होम। गॉन गो की थर्ड फॉर्म है, गो पहली फॉर्म है, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और थर्ड फॉर्म है गो की गॉन। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और हैज़ का यूज़ हुआ है, क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मैच नहीं जीता है, वी हैव नॉट वॉन द मैच। वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है और हैव का यूज़ हुआ है, क्योंकि इस टेंस में प्लूरल प्रोनाउन है वी। तो नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया। अगर फ़िक्रे के अंदर नहीं का वर्ड यूज़ हो गया तो हैज़ नॉट या हैव नॉट लगाएंगे। जैसे उन्होंने अपने मकान की मरम्मत नहीं की है, दे हैव नॉट रिपेयर्ड देयर हाउस। इस फ़िक्रे में नहीं का वर्ड यूज़ हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हैव के साथ नॉट का वर्ड यूज़ हो गया। इसी तरह से इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज़ और हैव को फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या उसने आराम कर लिया है? हैज़ ही टेकन रेस्ट। हैज़ फ़िक्रे के शुरू में आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई और फ़िक्रे के एंड पर इंटरोगेटिव मार्क आ गया, सवालिया निशान। हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, और इज़ एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुए थे। अब चलते हैं प्रेजेंट टेंस की आखिरी टाइप की तरफ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ पार्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के कुछ पार्ट मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाते हैं। मतलब ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी का यूज़ भी होगा और हैज़ हैव का यूज़ भी होगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें शामिल हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जैसे कि हैज़ और हैव के साथ बीन का वर्ड यूज़ करना है आप लोगों ने, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ये रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फार का वर्ड यूज़ होता है। अब सिंस और फार का वर्ड कहाँ यूज़ होगा ये भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मज़दूर 2 दिन से काम कर रहे हैं। अब देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी उर्दू में ये पहचान है फ़िक्रे की कि एंड पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इन दोनों फ़िक्रों में फ़र्क कैसे करेंगे? फ़र्क इस तरह से करेंगे कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, इसमें टाइम मेंशन किया होगा जिस टाइम पर एक्शन परफॉर्म हो रहा था या जिस टाइम पर कोई काम हो रहा था ना, वो टाइम बताएगा ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है। जैसे कि मज़दूर 2 दिन से काम कर रहे हैं,
यहाँ पर 2 दिन का बताया गया है ना। तो अब इस फ़िक्रे को हम लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो क्या फिर ये फ़िक्रा बनेगा इंग्लिश में? मज़दूर 2 दिनों से काम कर रहे हैं। लेबरर्स हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज़। अब यहाँ पे फॉर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर और सिंस का वर्ड यूज़ होगा। इस टेंस में मैंने फॉर का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो 2 दिन कौन से हैं जब मज़दूर काम कर रहे थे। अगर टाइम पीरियड का हमें नहीं ना पता सही तरह से कि वो दिन कौन सा था जब ये मज़दूर या फिर कोई और मशीन या फिर कोई और इंसान कोई काम कर रहा था, तो हमें टाइम का नहीं बताया गया या दिन का नहीं बताया गया या वक्त का नहीं बताया गया, तो फिर हम लोग चुप करके फार का वर्ड यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमें टाइम बताया गया है फ़िक्रे के अंदर, तो तब हम लोग ये समझ जाएंगे कि अब यहाँ पर सिंस का वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे कि वो इस घर में 2023 से रह रहा है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2023। इसी तरह से अगर नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया तो हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन टेंस के अंदर यूज़ होगा। और इंट्रोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ और हैव फ़िक्रे के शुरू में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और उसकी टाइप्स समझ में आई होंगी। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।